ये लेना चाहिए था, दूसरा दिन को कब सर खुद ही Dear students, let's welcome all the guests. Mr. Anjali Vajpayee, Dr. Jaya Chakraborty. आगे से अंशुमान Professor Amresh Dubey, Professor N.K. Pandey, Faculty of Law. We have amongst us Kavita Singh, Mr. Kancha Tiwari. We welcome you all, ma'am. Please, ma'am. On the desk. Thank you. आ गया ठीक है सर, अभी आ जाए सब लोग, आ जाए सब लोग. We also welcome our manager, sir, Shri Ajit Kumar Singh ji, and our principal, sir, Dr. Satyagopal. फोटोग्राफर से डिमांड है अपनी बात कहूंगी वो देखिएगा। मुझे विषय दिया गया है कि राष्ट्र निर्माण में महिला की भूमिका। मैं जिस तरीके से देखती हूँ, मैंने जो अनुभव किया है, तो उसको देखिएगा। बहुत कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, यानी हमारे समाज की, हमारे परिवार को. And from this dais we announce that you all are requested to participate and send papers, because those papers will be published as conference proceedings and in the form of edited book. Education, labor force participation. We have tried, and it is glad that we have successfully compiled all the abstracts, not only from students, from teachers of various colleges, various places, university, even abroad. And for this, we proudly want to release the souvenir for this workshop and seminar. Please, I will request the dignitaries to release the souvenir. Let's celebrate the release of this souvenir, dear students. जो हम मध्यकाल में थे वो अब हम नहीं हैं। आज़ादी के आंदोलन में इसी तरह की जो प्रोटेस्टियाँ थी, उनका सहयोग लेकर हमारे नेताओं ने, आज़ादी के क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसमें बहुत सारी स्त्रियों ने अपना योगदान दिया, जेल की यातनाएं झेली, अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जागृत किया, जन जागरण किया। तो ये सब हुआ है, और वही प्रोटेस्टियाँ आज शॉक्ड हैं। Welcome our dynamic head,
Professor Anup Kumar Mishra for the conceptualization and preparation of this seminar. This is from our side. Thank you, ma'am. I would request Dr. Siddharth Singh to receive the award. Let us also welcome Professor A.K. Gaur. Let us welcome our keynote. The stage has already enhanced so much. Dean, faculty. Let us also welcome I'll also request Manager sir and the Krupal sir to honor Mrs. Kavita इस कार्तिक के महीने में 60 से ज़्यादा पब्लिक which we ताकत से विकास नहीं होगा, सृष्टि की रचना से शक्ति का उद्गम होगा, नारी की शक्ति से समृद्ध जन होगा। At the end, I would like to thank the Navy College, its team, to give me an opportunity to speak here, and I think it is very, very obvious that the effort which has been done, a collective effort, it's a collective teamwork, lots of conceptualization, lots of efforts have been. मंच है, ये संविधान का मंच है और जो कल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने किया था, बिल्कुल संतुलित समाज की कल्पना। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा मंच बिल्कुल संतुलित आपको इस देश के स्वरूप को दिखाई देगा, जिसमें हमने बीच में जो अध्यक्षता हमारे कर रहे हैं लॉ फैकल्टी को दिया है, जो ये देख सकें कि संविधान के पूर्व संध्या पर हम जेंडर इशू पर बात कर रहे हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब विश्व में पूरे के पूरे 84 to 90 नोबेल लॉरेट्स के बाद तीसरी महिला को एक नोबेल का पुरस्कार मिला है, और वो भी जेंडर इशू पर काम करने के लिए। तो हमें ये आनंद लग रहा है कि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम सारे हृदय से अपने मंच पर बैठे सारे लोग प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने देवी महाविद्यालय में हमारे
स्वीकारा और इन बच्चों के सामने एक अच्छा मैसेज जाएगा कि कैसे समाज को बंटना नहीं है, शिक्षा को भी नहीं बंटना है। शिक्षा ही संस्कार की जननी है। संस्कार है क्या? संस्कार वही है जिसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और ये भारत का दर्शन है, ये विश्व को दिखाना है। हम बताने में हर्षवर्धन पालू जी ने हमसे कहा हम थोड़ा बोलते, लेकिन समय की सीमा है, थोड़ा कम बोलेंगे, लेकिन बस भूमिका ये है कि जब नोबेल राइट से घोषणा होती है, मैं इसको लाइव देख रहा था। जब उसको लाइव देख रहा था तो वो महिला जो महिलाओं के इशू पर 60 के दशक में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने वाली वो महिला 200 वर्ष के इतिहास का संकलन Ma'am is an Indian author whose writings and narratives in Hindi are worth reading. Ma'am has recently received the Nari Shakti Award from our Honorable President Shri Ramnath Ji Kovind in 2020. Her main books, and I would also request Dr. Udayman Singh to welcome Professor B.B. Singh. Dr. Uday, please. नारी शिक्षा की ज्योति घर घर तक पहुंचती है, तो एजुकेशन के साथ वुमेन को जोड़कर हमें अपार बोर्स हो रहा है। डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर आकांक्षा वाजपेयी जी का, डॉक्टर अंजलि वाजपेयी जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकमिंग एंड योर प्रेजेंस इज डीपली इन्फ्लुएंशियल फॉर दिस कॉलेज। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ताकत का प्रतीक महिला भी होती है। प्रशासन में महिलाएं असाधारण रोल कर देती हैं। वी आर प्राउड टू वेलकम टुडेज गेस्ट ऑफ ऑनर कविता सिंह, who has views on women and administration. I think that in many important commitments and expenses, the contribution of women is significantly higher than men. आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जो अपना विचार वुमेन एंड डिसीजन मेकिंग पर रखेंगी, मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आकांक्षा तिवारी। आपका बहुत बहुत स्वागत। आई वुड लाइक टू वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर। समस्याओं को उकेला समाधान विश्व के पास नहीं है, इसीलिए मुझे लगा कि भारत एक समाधान है, और इस मंच की संरचना हमने इसीलिए किया कि समाधान अगर समस्याओं का मिलेगा तो क्लाउडिया गोल्डिन के रिसर्चिस्टिक आइडियाज को हमको चाहिए ही चाहिए। हमको डाटा मेथोलॉजी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम तो करने हैं, लेकिन हमारे अंदर जब तक संभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन इज ए स्टेट ऑफ माइंड। हम कानून से, हमारे भैया बैठे हुए बचपन से हम उनके साथ उनके गोद में खेले हुए हैं, ये केवल कानून से या केवल निर्णयों से समाधान नहीं होगा जो विश्व चाहता है। ये भाव है, और ये भाव हमारा प्राचीन भाव है, और मैं कहने में गर्व हो रहा है कि आज का ये जो पूरा का पूरा हमने ये सोचा, पिछले महीने नोबेल मिला, इस महीने हमने इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और हमने निवेदन जिन प्रतिष्ठित इस देश की जो कार्यरत महिलाएं हैं, हर समाज की महिलाएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, और साथ ही साथ साहित्य हो, और सारे मनुष्य हमारे बीच में हैं, मनोविज्ञान के लोग हैं, ये समझें कि अब शिक्षा में बंटवारा नहीं चलेगा। हम संग्रहित शिक्षा को चाहिए, सबको एक साथ बैठना होगा, टुकड़े टुकड़े में बात नहीं करनी होगी, और कहीं न कहीं से हम एक संकलित प्रयास के साथ अगर इन इशू को, जो जेंडर इशू जो कहते हैं, जो 50% है, 33% से हम हर्षोल्लास बना रहे हैं, लेकिन 33% के रिजर्वेशन से महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगी। उसका सुधार जब भी होगा वो अर्थव्यवस्था देगा, हमारा व्यवहार देगा, हमारे जीवन का आधार देगा, और हमारा संस्कार देगा। कोविड में जितने लोग मंच पर बैठे हैं, सबका हमारा पर्सनल संबंध है। हमको किसी का नाम या किसी को देखने की जरूरत नहीं है। सब हमारे या तो हमसे छोटे हैं, या हमारे बराबर हैं, या हमारी भाभी हैं जो इस मंच पर बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। सबसे मैंने एक बात कहा था, क्यों आना है आपको? क्योंकि क्या बिना स्वास्थ्य के इकोनॉमिक्स की कल्पना आप कर सकते हैं? प्रोफेसर जया जी बैठी हुई हैं, और कोविड का जो दौर आया था, संघर्ष हो रहा था बनारस में, जेंडर इशू का कोई अर्थ उसमें नहीं बचा था।
उस कोविड में एक महिला जो उस समय मेडिकल साइंस की अध्यक्ष थी, उनको कमान मिला था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और उन्होंने जी जान लेकर के परिवार छोड़ के हमने इसको देखा है, महसूस किया है, और उन्होंने इस बनारस से लाखों लोगों के जीवन की बात नहीं कहते, इसलिए मैंने कहा भाभी, इसलिए आप इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिशनर हैं। हम जब अपने कविता मैडम के पास गए, कविता जी जीएसटी की एडिशनल कमिश्नर हैं, इस तरह हमारे अधिकारी हैं, और उन्होंने कहा कि आप हमको क्यों बुला रहे हैं? हमने कहा कि मैडम 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा का संग्रह अगर आप सरकार के लिए कर रही हैं तो वो जेंडर इशू को भी एड्रेस कर रहा है। और जब मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जेंडर के प्रोडक्ट्स पर कुछ जीएसटी में कमी कर सकती हैं, मुझे दिल छू गया कि एक महिला जब एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो कितना बैलेंस होती है। मैं उनके चेहरे पर कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अनूप जी, प्रोफेसर जी, आप टैक्सेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये और हेल्थ और एजुकेशन, ये दो बड़े इंडिकेटर है इकोनॉमिक्स के। और क्लाउडिया गोल्डिंग उन्हीं दो विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने को कहती है और विकासशील देशों के लिए, और वो पूरे के पूरे एजुकेशन सेक्टर को कि ड्रॉप आउट्स ना हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरे। और हमारी छोटी बहनें, उन्होंने भी आशय व्यक्त किया था, लेकिन आज मंच से लग रहा है कि उनका आशय के आधार था, आपकी आवश्यकता इस मंच की थी, इसलिए हम आपको भेज बना दिलाएं, आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और बाकी फैमिली को यूनिट मानना नहीं छोड़ना होगा। हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट के चीज़ों को तो लेंगे, लेकिन हम अपने देश के जो संस्कारिक परिवेश हैं, जो कोविड काल में बगैर बजट जेएनयू से, दिल्ली से अपने एक शोध छात्रा प्रेजेंटर अगले सेशन में, उनको लेके सिर्फ इस बात के लिए आए कि जेंडर इशू उनका प्रिय विषय है। हम दोनों ने मिलकर उस पर काम भी किया है, प्रोजेक्ट भी किया है, उनको रहा नहीं गया, उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया। हम आपको बहुत ही आभार करते हैं। और हमारे गुरु, जो हमारे दिलीप के गुरु हैं, हमारी सराहना करते हैं, इस तरह की बातों की सराहना करते हैं, उनके प्रति नमन करते हैं। और सबसे आखिरी में हम अपने बड़े भाई फॉर्मर हेड प्रोफेसर धर्मेंद्र विक्रम सिंह को, जो उनको बहुत स्नेह करते हैं, वो भी नहीं आते, लेकिन उनके आने के पीछे भाव था, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के जो प्राकृतिक और इस तरह के इश्यूज पर जो प्रोफेसर बीपी सिंह का जो एक भाव है, वो हमसे तालमेल खाता है। हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, पूरी दुनिया बढ़ गई, काम रुक गया, लेकिन काम उनका सतत जारी है। वो प्रकृति के उस अंश पर, केवल जो अंश पर काम कर रहे हैं देश के लिए, जो बहुत गौरव का विषय है। हमने कहा कि जेंडर के उसमें इशू है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें जेंडर को समाहित करके उस प्रोजेक्ट में जरूर हिस्सा कीजिए। हम आपको भी प्रणाम करते हैं, मंच को सभी प्रणाम करते हैं। हम अपने प्राचार्य जी का, हम अपने मैनेजर साहब का, of Robertson and Solpatra, a female to qualify civil services from this region. Let's welcome Mrs. Kavita Singh, whose journey is filled with emotions of hope and determination. She has come. परिवारों से निकलकर अभिषेक बच्चे जाते हैं उस कम्युनिटी में रहने के लिए, और उनकी दशा दुर्दशा पर कोई विचार विमर्श 2002 से पहले तक नहीं हो पाता था। ये बहुत सुंदर संयोग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 में थर्ड जेंडर को सारे अधिकार, सारे रिजर्वेशन एंड राइट्स दिए, जिसके लिए राष्ट्रपति महोदय ने रिकॉग्नाइज किया लेखन को, और वो अधिकार थर्ड जेंडर को भी मिले। स्पॉट्स बने हुए थे इंक्लूजन के कारण, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो उनके साथ ड्राइवर्स आते हैं, तो वो लोग गैम्बलिंग करते थे, वो लोग यूजली तो करते थे, पब्लिक यूरिनेशन होता था, स्पिटिंग होता था, साथ में ऑफ कोर्स फीमेल्स वहां से निकल नहीं पाते थे। लाइट अगर मैंने लगाई तो उसमें तार उखाड़ लेते थे। यू नो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दीज आर रियल प्रॉब्लम्स। सरकार का बहुत पैसा इसमें जाता है, हम लोग की बहुत लाइन जाती है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हमने हायर किया था बिकॉज ऑफ दिस G20 में जो काम किया, उसने आते से ही दैट फीमेल शी सेड, मैम आपने मुझे ना इस गली में। Now more than ever, the call for change echoes through the corridors of the progress. It is a call to bridge the gaps that have persisted through the evolutions. When I talk to some other people जो बाहरी कंट्रीज के होते हैं, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल मिराज फॉर देम, और वो हम लोगों को गुस्सा नहीं कर सकते। So that is the power of numbers with us. Now the power of
women in the workforce is being ensured by a lot of things. The labor force participation is increasing, but at a steady rate. जो आप सारे इकोनॉमिस्ट हो रहा है, कैलकुलेशंस यही चीज पढ़ रहे हैं कि क्यों स्टेडी रेट पे पिछले 200 सालों से ये ऊपर या नीचे हो रहा है या स्टेडी में 2% बढ़ रहा है. The first thing, and if I may shift to Hindi also because many bilingual students will be there. जो पहली चीज वो जिसकी बात करती है that is called greedy work. ये पहला कॉन्सेप्ट वो देती है. दूसरा कॉन्सेप्ट जिसकी बात वो करती है उसका नाम है the grand convergence. That is the second concept. The third concept is a gender pay gap, and she also talks about a U-shaped labor participation curve. और जिस चौथी चीज के बारे में वो बात करती है उसे मैं अमरीश सर से ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगी. That is of course unpaid work or the burden of care work जैसे कि हम लोग कहते हैं. जब हम लोग समस्याएं जुड़ी होती हैं धन, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, और उस धन को अर्जित करने के तरीके से, जिसके लिए हम कहते हैं हमारे पास एक साधन होता है जिसको हम शिक्षा कहते हैं. बहुत बार जब हम बातचीत करते हैं तो हम शिक्षा और साक्षरता में एक ही जैसी बात कर लेते हैं. जैसे हम लोग बात करते हैं कि नंबर तो आएगा, तो मैं निश्चित होकर के बैठा ये भी मैं सोच रहा था कि 3 बजे तक भी नंबर मेरा आ जाए, क्योंकि जहाँ विद्वान बोलते हैं वहाँ पर समय अपना महत्व खो देता है. उसमें भी ये दौर रीडिफाइन द एक्टिविटी और जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से देखते हैं. तो एक इशू तो ये है जिसमें कि इवैल्यूएशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ये उसका एक आता है. तो दिस इज वन एरिया दैट वी टॉक एंड वी हैव आर्गुमेंट जो नहीं करते हैं वो सम्मान करते हैं और सामने आने लोग बैठे हैं सबका स्वागत करते हैं. और स्टूडेंट भी काफ़ी कम है, तो ये मुझे लगता है कि लंबी यात्रा हो चुकी है इसलिए कुछ लगा हुआ है. reading the whole book of career and family जो आप वाकई at the state of students you will not be able to read that whole book if you are realistic. I would suggest it's much better for you if you go through both those papers. I take this opportunity to express my views and deepest sense of gratitude and appreciation to all those made this session such a resounding success. To begin, on behalf of the Department of Economics, Devi PG College, I would like to thank our chief guest, Dr. Nisha Madhav. Thank you, ma'am, for giving us your precious time to grace this occasion. And thank you for special address by Dr. Amrish Dubey sir. And also, I would like to thank our special guest and keynote speakers, Dr. Anshli Vajpayee, Ms. Kavita Singh, Mrs. Akansha Tiwari, Professor A.K. Pandey sir, Professor Jaya Chakravarti, Ms. Usha Kiran Singh, Dr. Padmini Ravindranathan ma'am, who has discussed the various roles of women in various disciplines play in society. And this discussion was very insightful for all of us. And I'm very hopeful, so it gains a lot. And our special gratitude to our former head, Professor B.V. Singh sir and Professor Gaur sir for gracing this occasion. This program would not have been possible without the blessings of our patron, Dr. S.D. Singh sir, and our principal, Satya Gopal sir. So I would also, our gratitude to our manager, Sir Ajit Kumar ji, our head of department, Professor Anu Kumar sir, and IPSC coordinator, Dr. Parul Jain, for making this session a reality. I would also thanks to teachers of other colleges and universities for making this session a graceful. Thank you. हरियाणा में एक कानून बना जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रधान का चुनाव केवल वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके पास 2 बच्चे हों. बहुत से ऐसे थे, बहुत से लड़ने वाले, तो पता लगा कि साहब लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि साहब 2 बच्चे तो मेरे हैं. डेटा बुक पोर्टली लेकर के चलेगा और हमेशा ये सोचता है कि लोगों को जितना
सुनाओगे और डेटा अपनी मर्जी से सुनाओगे, उनकी मर्जी से नहीं। हम डेटा अपनी मर्जी से आपको बताएंगे, आपको अच्छा लगे तो मानो, ना अच्छा लगे तो भूल जाओ। भगवान ने दो कान क्यों दिए हैं? एक सुनने के लिए, दूसरा निकालने के लिए। तो आपको जो डेटा पसंद ना आए आप निकाल दो दूसरे काम से। लेकिन ये जो डेटा आपके सामने है दरअसल ये सेक्स रेशियो के ऊपर है। और आप अगर देखिए कि एक और बात आकांक्षा आपने बात करी थी फिल्मों को लेकर के, एक पॉइंट और भी आप यहाँ पर शायद आप उसका जिक्र कर सकती थी या कर सकती हैं अभी भी, कि अभी नेशनल फिल्म अवार्ड में गंगूबाई काठियावाड़ी को नेशनल अवार्ड मिला जो कि विमेन सेंट्रिक, और उसमें एक विमेन कैरेक्टर जो कि आलिया भट्ट ने प्ले किया था उनको दिया गया। तो शायद विमेन एम्पावरमेंट का इससे अच्छा और कोई एग्जाम्पल जो आपने कोविड के बाद आपने जितनी बातें की, चाहे फिल्म की बात करें, चाहे तुम्हारी सुल्लू की बात करें, इंग्लिश विशेष की बात करें, ये भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें आलिया भट्ट सोच के रखा है, ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है क्योंकि समय का अभाव है और मुझे मालूम है कि आप सब लोग दिन भर काफी कुछ सुन चुके हैं, तो हम लोग की भी दिक्कत क्या है कि हम लोग कम्युनिकेशन के धंधे में, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और संचार के धंधे में एक बात कही जाती है कि लोग बोलना ज्यादा जानते हैं, लेकिन जानते हैं कम्युनिकेशन के धंधे में वो इंपॉर्टेंट होता है जो सुनना ज्यादा जानता है। और आप लोग काफी सुन चुके हैं तो आप लोग अच्छे कम्युनिकेटर बन चुके हैं, इसीलिए आप कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए जहां तक हमने अपना टॉपिक रखा है कि राइट ऑफ विमेन, नॉट जस्ट एम्पावरमेंट बट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर आप देखिए ये महिला, इफ यू कैन रिमेंबर, फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट विमेन जस्टिस थी, और जब हम आज बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की तो एक मौका है इनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि कल उनका निधन है। तो विमेन एम्पावरमेंट के मामले में जब कभी भी हम बात करेंगे तो इनका नाम काफी ऊपर लिया जाए। एक और बात आकांक्षा आपने बात करी थी फिल्मों को लेकर के, एक पॉइंट और भी आप यहाँ पर शायद आप उसका जिक्र कर सकती थी या कर सकती हैं अभी भी, कि अभी नेशनल फिल्म अवार्ड में गंगूबाई काठियावाड़ी को नेशनल फिल्म अवार्ड में विमेन सेंट्रिक, और उसमें एक विमेन कैरेक्टर जो कि आलिया भट्ट ने प्ले किया था उनको दिया गया। तो शायद विमेन एम्पावरमेंट का इससे अच्छा और कोई एग्जाम्पल जो आपने कोविड के बाद आपने जितनी बातें की, चाहे फिल्म की बात करें, चाहे तुम्हारी सुल्लू की बात करें, इंग्लिश पवित्र सुंदर ये आयुर्वेद्या का भव्य मंदिर, परम मनोरम पवित्र सुंदर ये आयुर्वेद्या का भव्य मंदिर, ये भक्ति मोक्ति की भूमि काशी, सकल कला ज्ञान की प्रकाशी, चरण को धोती है जिसके गंगा, ये ज्ञान गंगा का भव्य मंदिर, परम मनोरम पवित्र सुंदर ये आयुर्वेद्या का भव्य मंदिर, ये संत भक्तों की जन्मभूमि, ये कर्मवीरों की कर्मभूमि, हुई निनादित है वेदवाणी, ये वेद विद्या का भव्य मंदिर, परम मनोरम पवित्र सुंदर ये आयुर्वेद्या का भव्य मंदिर, ऋषि दयानंद की ये शिक्षा, यही यहाँ की पवित्र दीक्षा, पुरातन नूतन का हो
समागम ये सर्व विद्या का भव्य मंदिर परम मनोरम पवित्र सुंदर ये आयुर्वेद्या का भव्य मंदिर महामना के पथानुरागी कपिव्रती विद्य वितरागी ये राम नारायण गौरी शंकर के दिव्य सपनों का भव्य मंदिर परम मनोरम पवित्र सुंदर ये आयुर्वेद्या का भव्य मंदिर असत से सत को गमन करें हम हे देव तुझको नमन करें हम जय हो जग में सुकीर्ति फैले ये सत्य शिक्षा का भव्य मंदिर परम मनोरम पवित्र सुंदर ये आयुर्वेद्या का भव्य मंदिर का भव्य मंदिर का भव्य मंदिर